नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी, मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही पूजा। दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़े श्रद्धालु। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही रामनवमी। अयोध्या सहित देश भर के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। गोरखपुर के कालीबाड़ी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। मां दुर्गा की आरती के बाद चढ़ाए पुष्प। कालीबाड़ी मंदिर में सीएम योगी ने की गौ पूजा। गौ पूजा के बाद चढ़ाई लाल चुनरी, लगाया गुड़ और चने का भोग। पटना में सीएम नीतीश ने पूजा पंडालों में माता के किए दर्शन। राज्य की सुख समृद्धि के लिए मांगी दुआ। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर भक्तिमय हुआ माहौल। सीएम हेमंत सोरेन ने पंचमुख मंदिर के दर्शन किए। एमपी के सलकनपुर में माता विंध्यवासिनी विजयासन देवी के दरबार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टेका माथा। पत्नी साधना सिंह के साथ शक्तिपीठ में लगाई हाजिरी। महाअष्टमी के मौके पर सोने चांदी से सुशोभित हुई विशाखापट्टनम की कन्यका परमेश्वरी माता। दान में मिले 5 करोड़ रुपए से सजाया गया माता का दरबार। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के दौरान ढेर हुआ जैश का टॉप कमांडर। त्राल में हुई मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर शमीम सोफी ढेर। कई आतंकी वारदातों में शामिल था शमीम सोफी। जम्मू कश्मीर 3 दिन में 5 एनकाउंटर में अब तक मारे गए 8 आतंकी। बुधवार को एनआईए ने 9 आतंकियों को किया था गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में आज शहीद सारथ सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार। पूरे सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर लद्दाख का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति घाटी में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लेह में सिंधु दर्शन पूजा में होंगे शामिल। उधमपुर में सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। सीमा पार आतंकवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्कर पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सीमा से 50 किलोमीटर दायरे में बीएसएफ को गिरफ्तारी। सर्च ऑपरेशन की मिली ताकत। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर सियासी बवाल। पंजाब के सीएम चन्नी बोले, ये संघीय ढांचे पर हमला। केंद्र के फैसले से पंजाब में सियासी उबाल। कैप्टन अमरिंदर ने किया स्वागत। कहा, केंद्रीय सशस्त्र बलों की राजनीति में न घसीटे। पंजाब के हजारों करोड़ के ड्रग्स रैकेट मामले में आज सुनवाई। ड्रग्स रैकेट से जुड़े हर मुद्दे पर एक-एक करके होगी सुनवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एससीओ के वेबिनार को करेंगे संबोधित। सेना में महिलाओं की भूमिका पर बोलेंगे राजनाथ सिंह। एससीओ के वेबिनार में उद्घाटन भाषण देंगे राजनाथ सिंह। सीडीएस विपिन रावत भी होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति के अरुणाचल प्रदेश पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। देश के किसी भी राज्य में जाने के लिए हमारे नेता स्वतंत्र, विदेश मंत्रालय बोला। गृह मंत्री अमित शाह का आज गोवा दौरा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। गोवा में अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। शाह एनएफएसयू के ट्रांजिट कैंपस का भी करेंगे उद्घाटन। वीर सावरकर को लेकर भागवत और राजनाथ सिंह के बयान पर ओवैसी का हमला। कहा, संघ और बीजेपी एक साथ मिलकर महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता का दर्जा भी सावरकर को दे सकते हैं। ओवैसी ने सावरकर को माफीनामे में तारीख को लेकर उठाए सवाल। कहा, सावरकर जेल में थे तब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। ओवैसी ने कहा, गांधी जी के भारत लौटने से पहले 2 बार माफीनामा लिख चुके थे सावरकर। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी। राकेश टिकैत की एक और बदजुबानी। कहा, किसानों के लिए काला कानून, देश के लिए मोदी। 2024 तक निपट जाएगी मोदी सरकार। राकेश टिकैत ने कहा, देश का किसान मोदी सरकार को 10 में से देगा 0 नंबर। 10 साल तक चलाएंगे किसान आंदोलन। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सिद्धू का दिल्ली दौरा। कांग्रेस मुख्यालय में रखेंगे अपनी बात। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी। रूटीन चेकअप के लिए एम्स दिल्ली में भर्ती। एम्स में सीएन टावर में चल रहा मनमोहन सिंह का इलाज। कांग्रेस ने जारी किया बयान। कहा, स्थिर है मनमोहन सिंह की तबीयत। केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, पंजाब को देंगे 24 घंटे बिजली। अफसरशाही ही खत्म कर देगा, सिस्टम को सुधारने का भी किया वायदा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के गाजियाबाद में भीषण हादसा। लाल कुआं इलाके में फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस। बस में सवार थे निजी कंपनी के कर्मचारी। हादसे में यात्री की हुई मौत। कई लोग के घायल होने की खबर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज। सीजेएम कोर्ट ने आशीष पांडे की याचिका को खारिज किया।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 3 दिन की रिमांड पर अंकित दास 14 से 17 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रहेगा। अंकित एसआईटी ने 5 घंटे की पूछताछ के बाद अंकित दास को किया गिरफ्तार। आशीष मिश्रा का करीबी है अंकित। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली की सड़कों पर निकाला मशाल जुलूस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग। लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कैंडल मार्च निकालकर राहुल गांधी और राकेश टिकैत का पुतला फूका। कोयला संकट को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना। कहा संकट नहीं तो कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ का क्यों दौरा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का छत्तीसगढ़ दौरा। कहा बारिश के चलते प्रोडक्शन में परेशानी हो रही है। अधिकारियों के साथ कोल प्रोडक्शन पर चर्चा। कोर्ट ने एनसीबी की सुनवाई के दौरान आर्यन की जमानत याचिका का किया विरोध। कहा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी के काम पर उठाए सवाल। कहा जिस प्रतीक ने आर्यन को उस पार्टी में बुलाया पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। आरोपी ड्रग्स पेडलर नहीं है। देश में 24 घंटे में 15,823 नए मामले। कोरोना ने 226 लोगों की ली जान। उत्तराखंड में कोरोना मृतकों के परिवार वालों की मदद के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला। 50,000 मुआवजा देने का ऐलान। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र में आलमगंज मोहल्ले में आपसी विवाद में किशोर को मारा चाकू। गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। सहरसा में जमीन विवाद में 75 साल के एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। चुड़ैया ओपी क्षेत्र के कबीरा गांव में हत्या की वारदात को दिया अंजाम। मामले की तफ्तीश जारी। मुजफ्फरपुर में चोरों ने चोरी के हौसले बुलंद। चोरों ने कारोबारी के घर से 15 लाख की चोरी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चाईबासा में आरपीएफ की पिटाई से एक ग्रामीण की मौत। नाराज ग्रामीणों ने स्टेशन पर जमकर की तोड़फोड़। कई लोग घायल। रांची में पेट्रोल पंप पर लाखों की लूट। कैमरे में कैद हुई वारदात। विरोध करने पर अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी को मारी थी गोली। निम्स में चल रहा इलाज। धनबाद में धड़ल्ले से चल रहा कोयले का काला कारोबार। सीआईएसएफ टीम ने छापेमारी करके करीब 30 टन के कोयले को किया जब्त। तस्करों ने जंगल में छिपाया था कोयला। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र के नगवा टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में पलटा ट्रक। हादसे में चालक उपचालक घायल। पटना में बदमाशों ने महिला को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश में पुलिस। मुंगेर के सिकंदरपुर घाट पर नहाने के दौरान 7 बच्चे डूबे। 4 को बचाया गया। 3 की तलाश जारी। पटना सिटी में गंगा नदी में डूबने से पिता पुत्र की हुई मौत। पूजा के लिए मिट्टी लाने के दौरान हुआ हादसा। बेटे को बचाने में गई पिता की जान। यूपी के बहराइच में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। 5 लोग हुए घायल। बिहार के रहने वाले थे सभी मजदूर। बिहार में बेखौफ बदमाश। बंधुवनी में चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या। शराब माफिया पर लगा आरोप। आरा के जगदीशपुर प्रखंड के हरदिया गांव में पोखर में डूबने से मासूम की मौत। घटना के बाद गांव में मातमी माहौल। जहानाबाद में बिजली प्रभावित तार चपेट में आने से मुखिया प्रत्याशी की हुई मौत। गांव के ही एक व्यक्ति को बचाने के दौरान हुआ हादसा। काको थाना क्षेत्र के सुलेमानपुर पंचायत के महमदपुर गांव की घटना। जमुई में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। क्लिनिक का ताला तोड़कर डॉक्टर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख की अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान पुलिस को मिली सफलता। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सागर नाका पोस्ट पर तैनात सैप के जवान की हार्ट अटैक से हुई मौत। मृतक के परिजनों को दी गई सूचना। सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में बगीचे से लावारिस हालत में युवक का मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। शव को लेकर पुलिस जांच में जुटी। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बरहन गांव के पास दाहा नदी में युवक का शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। नहाने के दौरान हुआ हादसा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत। अभी तक बाघ की मौत के कारणों का नहीं चल सका है पता। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की सुरक्षा पर उठे सवाल। बगहा में डामनगर में एक बच्चे का शव मिलने से फैली सनसनी। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ किया गया हंगामा। सहरसा में किराना व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने उधार नहीं देने पर मारी गोली। गंभीर रूप से कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उसकी हालत नाजुक। खूंटी अस्पताल स्थित जांच कक्ष आईटीसीटी में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा होते होते बचा। पूरा कमरा जलकर खाक। गनीमत रही घटना के वक्त कमरे में कोई नहीं था। कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। इस दौरान मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कुशवाहा ने कि जेडीयू ने काम तो किया लेकिन काम के अनुरूप प्रचार कम हुआ है जिस कारण विधानसभा में सीट कम आई है। शहनवाज हुसैन और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे डाकबंगला पहुंचे जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके अलावा उन्होंने डाकबंगला पूजा समिति के पास बनाए गए वैक्सीन सेंटर का भी जायजा लिया। जहानाबाद में बिजली की किल्लत देखने को मिल रही है। त्योहारों के सीजन में बिजली की कटौती पर कारोबार पर असर पड़ने लगा है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में दशहरे के मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाए जहां पर कोरोना से जांच को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
श्रीनगर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले वीरेंद्र पासवान के घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 51,000 रुपए का चेक सौंपा। भागलपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि हम सभी को इस बात का दुख है और हम इस मुश्किल घड़ी में परिवार वालों के साथ हैं। गोपालगंज उत्पाद विभाग अब बिहार उत्पाद अधिनियम मद्य निषेध के तहत जब्त गाड़ियों की नीलामी करेगा। गाड़ियों की नीलामी 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगी। इसको लेकर उत्पाद विभाग ने नोटिस जारी किया। भारत न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को होने वाली T20 मैच अब रांची में ही होगा। मैच को लेकर होटल रेडिसन के बायो बबल को लेकर सामने आ रही समस्या को दूर कर लिया गया है। त्योहारों के मौके पर मिठाई में मिलावट पर नजर रखी जा रही है। खूंटी में खाद्य विभाग की टीम ने कई होटल से सैंपल को लिया, जिसको लेकर दुकानदारों में मचा हड़कंप। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार और फेयरवेल की अटकलें तेज। 16 अक्टूबर को दिल्ली जा सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना की बीजेपी को खुली चुनौती, कहा अगर बीजेपी जीती तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास। राजस्थान के डूंगरपुर में हवाला के खिलाफ डीएसटी की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख के कैश के साथ बाइक सवार गिरफ्तार। कोयले की कमी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इनकार, कहा देश में कोयले की कमी नहीं। रेल सस्ता करने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल की आयात शुल्क खत्म। बाजार का रिकॉर्ड तेजी पर लग सकता है ब्रेक। बाजार में 15 से 20% तक आ सकती है गिरावट। जनवरी तक करेक्शन की आशंका। इन्फोसिस का दूसरी तिमाही में मुनाफा 12% से बढ़कर 5,421 करोड़ रुपए रहा। कंपनी देगी 15 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड। फेस्टिव सीजन में पीएनबी की डेबिट क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा धमाकेदार ऑफर। खाने से लेकर शॉपिंग तक होगा फायदा। आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाकर दिलाई केकेआर को रोमांचक जीत। तीसरी बार फाइनल में पहुंची केकेआर। दिल्ली कैपिटल्स ने 135 रन बनाए। 136 रनों के टारगेट को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट के नुकसान से हासिल किया। बीसीसीआई ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की ऑफिशियल जर्सी को लॉन्च किया। नए लुक में नजर आएगी टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम में किया फेरबदल। अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर को मिले शामिल। सबसे ज्यादा बार हैट्रिक गोल करने वाले फुटबॉलर बने रोनाल्डो। अब तक 58 बार लगा चुके हैं हैट्रिक। सोनाक्षी सिन्हा ने फोटोशूट करवाते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो में सोनाक्षी का दिखा ग्लैमरस अंदाज। निया शर्मा ने राहुल वैद्य के साथ धमाकेदार किया डांस। निया के वीडियो ने मचाई धूम। वानी कपूर का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में वानी समंदर किनारे अलग अंदाज में पोज देती हुई आई नजर। रुबीना दिलेख में खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा। फैंस को पसंद आया रुबीना का अंदाज। गुरमीत चौधरी का भी नया वीडियो आया सामने। वीडियो में गुरमीत डांस के लिए टशन दिखाते हुए आए नजर। तालिबान ने दुनिया को धमकाया, बोला आर्थिक प्रतिबंधों से वैश्विक सुरक्षा होगी प्रभावित। तालिबान के हमदर्द बन रहे तुर्की के राष्ट्रपति का ऐलान, कहा तुर्की में अफगान शरणार्थियों को नहीं रखेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को लेकर बड़ा बयान, कहा बाइडेन के साथ संबंध सामान्य। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।